डायनेस की बैटरी है जी 10 किलोवाट में और इसके साथ लगाया गया है इन्वर्क्स का 10 किलोवाट नाइट्रॉक्स। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कमाल कर रहा है आपको इस ग्राफ के ज़रिए भी आगे चल के बताने वाला हूँ और बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ ज़ीशान मंजूर और आप देख रहे हैं टेक टेक पाकिस्तान। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये चैनल ग्रो हो और हम आपके लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रेजेंट कर सकें। आज की इस वीडियो में सबसे ख़ास बात यह है कि नाइट्रॉक्स यूज़ होने जा रहा है 10 किलोवाट इन्वर्क्स कंपनी का और इसके साथ इस्तेमाल होने जा रही है जी डायनेस की 10 किलोवाट की बैटरी। इस लोकेशन पर ऑलरेडी एक बड़ी मारूफ कंपनी का इन्वर्टर लगा हुआ था, लेकिन उस कंपनी के इन्वर्टर को हमें हटाना पड़ा क्योंकि हमें ज़्यादा कैपेसिटी लगानी थी यहाँ पर, ज़्यादा लोड चलाने के लिए और बचत करनी है यहाँ पर। इसलिए हमने इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट इस 10 किलोवाट की बैटरी के साथ डिसाइड किया है। 10 किलोवाट की बैटरी का आप ब्रेकर भी खुद देख सकते हैं, इसी से आप इस कंपनी के मेयार का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ही पावरफुल सुपर किस्म का ब्रेकर लगाया गया है डायनेस 10 किलोवाट के साथ। यहाँ जी इस्तेमाल हो रहे हैं आलमोस्ट रोज़ाना के 40 से 45 किलोवाट यूनिट, यानी कि इस्तेमाल हो रहे हैं 40 से 45। तो उसकी जो इस्तेमाल का तरीका है उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेट मीटरिंग तो यूज़ नहीं हो रही यहाँ पर, तो उसका निमल बदल ये है कि अच्छे से सोलर पैनल लगा दिए जाएं। और सोलर पैनल्स जो हैं यहाँ पर 24 लगाए गए हैं 635 वाट के, जिनको कंपनी के। और नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट लगा दिया गया है। यहाँ कमर्शियल बिल जो है वो तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में आ रहा है। उसको सिर्फ हमने सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए ये सिस्टम डिज़ाइन किया है। इसमें 24 सोलर पैनल पहले ही बता चुका हूँ, 635 वाट जिनको के, 10 किलोवाट नाइट्रॉक्स और इसके अलावा 10 किलोवाट की ही डायनेस कंपनी की बैटरी यूज़ की गई है। और दिन के टाइम पर तकरीबन यहाँ पर जो इस्तेमाल है वो 22 से 25 यूनिट का अभी हो रहा है सर्दियों में इस्तेमाल, और वो तमाम सोलर से ही पूरे हो जाते हैं। वापडा कट कर दी जाती है और जब बैटरी भी तकरीबन 8 यूनिट इस्तेमाल हो जाती है उसके बाद सिर्फ 2 यूनिट रहने दिए जाते हैं अंदर, ताकि जो है अगर लाइट चली जाए तो कुछ ना कुछ गुजारा हो जाए। तो यूं कुल मिलाकर कुछ 30 से 32 यूनिट जो हैं वो हम सोलर से हासिल कर लेते हैं, और बाकी जितना भी पावर चाहिए 10 यूनिट, 8 यूनिट या 12-14 यूनिट वो फिर वापडा से लिए जाते हैं। तो कहाँ 40 यूनिट और कहाँ 10-12 यूनिट, और काफ़ी फ़र्क आ गया जी बिल में। और ये दिन रात करके यहाँ पर सिस्टम लगाया गया है, यहाँ स्ट्रक्चर भी हमने खुद ही सर्विसेज दी हैं। उसके बाद यहाँ सोलर पैनल लगाने का काम शुरू हो चुका है रात के वक्त। तो ये टोटल वर्क जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम्स ने कंप्लीट किया, और टीम्स बिल्कुल आपस में इस तरह से सिंक्रोनाइज्ड होती हैं कि एक काम कंप्लीट हो रहा हो तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, ताकि जो है कस्टमर का कम से कम वक्त लगे और जितना जल्द हो सके उसकी सेविंग स्टार्ट हो सके। तो इस सिस्टम के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसमें हमने यूज़ की है 10 किलोवाट की डायनेस की बैटरी, जो कि इटसेल्फ बहुत हाई पावर है, और ये IP65 है। IP65 मॉडल है ये 10 किलोवाट का, और इसके साथ तमाम एक्सेसरीज़ हमने ओरिजिनल टॉमसन की यूज़ की है। इसके साथ ये ब्रेकर आप देख ही सकते हैं, और इसको भी कवर किया गया क्योंकि ये IP65 मॉडल है, इसे ओपन में भी लगाया जा सकता था, तो इसलिए इसको जनाब वाले मुकम्मल सील्ड कंडीशन में बनाया गया था, लेकिन हम इसको इंडोर में यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ इसको कंपैटिबल भी कर दिया है। इसका जो BMS है उसको भी इसके साथ रीड करा दिया है, ओके हो चुका है। ये इस वक्त आप देख सकते हो ऊपर डायनेस बैटरी लिखा हुआ आ रहा है लिथियम में, और ये डे टाइम हो गया जी काम करते करते, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल A1 कंडीशन में यहाँ पर लगा दिया गया है 24 सोलर पैनल्स को। और यहाँ पर इसको 3 स्ट्रिंग्स दी गई हैं 24 सोलर पैनल की 10 किलोवाट को, 10 किलोवाट के इन्वर्टर के लिए, और ताकि सुबह जल्दी जो है वो मैक्सिमम पावर मिले और शाम देर तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा पावर में काम हो सके। ये तमाम 635 वाट के लेटेस्ट जिनको कंपनी के सोलर पैनल्स हैं। पूरी कोशिश होती है हमारी स्ट्रक्चर टीम, हमारी सोलर इंस्टॉलेशन टीम, हमारी इलेक्ट्रिकल टीम, तमाम लोग
मिल के काम करते हैं और आगे कस्टमर का जितना भी काम हो इंशाल्लाह उसे पूरा निभा के उसके बाद हम वहाँ से निकलते हैं। लोड यहाँ पे काफ़ी चलने वाला है फ्यूचर में और एक्सटेंशन भी चलेगी, एक्सटेंशन भी होगी इस सिस्टम की। लेकिन अभी शुरुआती तौर पर एक अच्छा डिज़ाइन मिल गया है यहाँ पर और ये बिल्कुल इसको अब चालू भी कर दिया गया है, इस पर लोड भी डाल दिया गया है। जबकि इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं अभी आके लगनी हैं, ये वो तमाम कैबिनेट है जिसको हमने सीधा करना था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इससे पहले बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट काम हुआ पड़ा था। उन चीज़ों को हटा के कोशिश की है कि सिर्फ नामवर कंपनियों के ही ब्रेकर्स को और इक्विपमेंट को यूज़ किया जाए, जिसमें चिंट है, टॉमसन है, तो इनका इस्तेमाल किया गया है ताकि जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लोड को मैनेज किया जा सके। जब लोड ज़्यादा चलाना हो तो वैसे तो आम रूटीन में भी अच्छे इक्विपमेंट को यूज़ करना चाहिए। ये अब इसकी फ़ाइनल लुक आ गई है जी, हमने इसे बिल्कुल ओके करके इस पे लोड चला दिया है और आगे मैं इसका एक चार्ट भी आपके साथ शो करता हूँ जिसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कैसे मैनेज किया जा रहा है बिल को 25 या 25% से भी नीचे लाने के लिए। तो ये IP65 बैटरी है, इसलिए उसकी इतनी कवरेज की हुई है तमाम ब्रेकर्स की और उसके ऊपर लगे हुए मुख्तलिफ बटन्स की और ये इस पे टोटल लोड चला दिया गया है चेक करने के बाद और इसको इसका जो चार्ट है वो भी आपके सामने लाता हूँ और ये इस वक्त इसकी इनपुट आउटपुट हर चीज़ को संभाल के देखा जा रहा है ताकि जो है इसको पूरे लोड के लिए तैयार किया जाए और जब इस पर फुल लोड चलेगा तो वो ऑलमोस्ट कोई 8 से 9 हज़ार वाट या फिर 9 किलो वाट तक का लोड चलाने जा रहे हैं हम इस पर। और ये जनाब इसका चार्ट आपके सामने है, इसमें आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। टोटल प्रोडक्शन जो एक दिन की हुई है वो हुई है 22 यूनिट और उसमें से 18 खुद इस्तेमाल किए हैं, 4 से बैटरी चार्ज हुई है और रात को फिर डिस्चार्ज की गई है बैटरी 8 यूनिट। तो टोटल हो गए जी 30 यूनिट हमने इस्तेमाल कर लिए सोलर और बैटरी के थ्रू और पूरे दिन में जो पावर परचेज है जो सबसे नीचे लिखी है वो आप देख सकते हैं 10.5 यूनिट। तो कहाँ 40-45 यूनिट और कहाँ पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 10 या 10.5 यूनिट। इसी तरह नेक्स्ट डे फिर वही बैटरी भरी गई और उसकी चार्जिंग हुई तकरीबन 9 यूनिट के करीब क्योंकि रात हमने उसे खाली किया था और 16 यूनिट दिन के वक्त तक का ये है और ज़ीरो पावर परचेज़ की है दोपहर 2 बजे तक, कोई पावर परचेज नहीं की। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। शाम के करीब 24 यूनिट हमने टोटल बनाए, 9 यूनिट बैटरी को चार्ज किया, फिर दोबारा शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक 2 यूनिट खर्च भी हो चुके थे लेकिन पावर परचेज अभी तक ज़ीरो है और रात गए तक ज़्यादा से ज़्यादा भी इस्तेमाल हुए तो 10 से 11 यूनिट। तो टोटल पूरे महीने में अब 300 से 350 यूनिट इस्तेमाल होंगे और बाकी तमाम सोलर से इस्तेमाल होंगे। कहाँ 1200 से 1400 यूनिट इस्तेमाल हो रहे थे और अब सिर्फ और सिर्फ 300 से 350। उम्मीद है आपको समझ आई होगी जो हमने इसमें प्लान बताया आपको और मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।